नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत राजस्थान से। राजस्थान में कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट, अशोक गहलोत की नजदीकियां बढ़ी हैं, लेकिन बीजेपी राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा फायदा उठाने का प्लान बना रही है। दरअसल मेरे पास जो खबर है वो ये है कि बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस की सरकार राजस्थान में गिर सकती है। वो कैसे गिरेगी, मैं आपको रिपोर्ट के जरिए समझाता हूँ। दरअसल क्या है कि नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने कहा कि पायलट और गहलोत के रिश्तों में गांठें पड़ी हुई हैं। ये रिश्ते कभी भी सामान्य नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन सरकार गिर जाएगी। यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार की यहाँ पर चर्चा हो रही है और मंत्रिमंडल विस्तार कुछ इस तरह से होगा, वो सचिन पायलट को पसंद नहीं आएगा, सचिन पायलट के समर्थकों को पसंद नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट और उनके समर्थक बड़ा कदम उठाएंगे। राजेंद्र राठौर ने भी कटारिया की बात को ही दोहराया। बीजेपी कांग्रेस की फूट का मुद्दा बनाकर उपचुनाव जीतने की तैयारी कर रही है, लेकिन फिलहाल गहलोत और पायलट के एक साथ आने से बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। बीजेपी नेताओं ने तो सरकार गिराने और बीच में ही चुनाव होने तक की भविष्यवाणी कर दी थी। अब कांग्रेस नेताओं के बीच कम होती दूरी बीजेपी नेताओं के सिर जो है वो सिरदर्द बनी हुई है। बीजेपी ये चाह रही थी कि कांग्रेस नेताओं की दूरी बाकायदा बनी रहे, कांग्रेस नेता आपस में लड़ते झगड़ते रहें, जिसका फायदा बीजेपी उठाए, लेकिन वक्त रहते सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में नजदीकियां बढ़ी। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि नजदीकियां कब तक रहेंगी, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की नजदीकियां तो जो तस्वीरें दिखा रही हैं वो तस्वीरें ये बता रही हैं कि ये दिखावटी नजदीकियां तो नहीं है। अगर दिखावटी नजदीकियां हैं तो जाहिर सी बात है कि दिखावट की चीजें ज्यादा समय तक नहीं टिकती और दिखावटी तस्वीरें होंगी और दिखावटी इनमें जो है प्रेम देखने को मिलेगा सचिन पायलट अशोक गहलोत में, तो जाहिर सी बात है कि इससे भी कांग्रेस के लिए परेशानी बढ़ेगी और बीजेपी फायदा निकालने की कोशिश करेगी। रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इन्हें अपने कब्जे में लेने के लिए कांग्रेस सरकार पूरा जोर लगा रही है। कुछ दिन पहले तक उपेक्षित से पड़े इन क्षेत्रों को गहलोत सरकार ने अपनी पलकों पर उठाया हुआ है। सरकार ने पिछले कुछ दिनों में इन विधानसभाओं के लिए करोड़ों रुपए की सैकड़ों घोषणाएं कर दी। सरकार इन क्षेत्रों पर पूरी तरह से मेहरबान है। सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद और वल्लभ नगर में उपचुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले अशोक गहलोत ने अपना दांव खेल दिया है। करोड़ों रुपए की योजनाओं का ऐलान कर चुके हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट को नाराज ना किया जाए। अशोक गहलोत भी ये बात भली भांति जानते हैं कि अगर सचिन पायलट को नाराज किया जाता है तो सचिन पायलट और उनके समर्थक गुट अगर कांग्रेस से अलग हो जाएंगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी और अगर पार्टी के अंदर नाराज रहेंगे तो भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी। तो ऐसे में अशोक गहलोत ने कदम ये उठाया है कि सचिन पायलट और उनके समर्थकों को मनाने की कोशिश की है। सचिन पायलट और उनके समर्थकों को अगर अशोक गहलोत मनाते हैं तो इससे ये चीजें निकलकर सामने आ रही कि अशोक गहलोत बहुत चालाकी से काम कर रहे हैं, बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं और उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए तो वैसे ही वो काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ये दावा कर रही है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिरनी तय है और राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिरेगी तो बीजेपी इसका फायदा उठाकर वहां पर जो है वो बहुमत पारित कर देगी ज्यादा सीटों का। तो यहाँ पर राजस्थान में स्थिति फिलहाल कांग्रेस की स्थिति नाजुक ही समझिए आप, क्योंकि एक समय में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो दूरियां थी वो अभी तक बनी हुई थी। हालांकि बीते 2-3 दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की नजदीकियां बढ़ी हैं, यानी कि इनके बीच की दूरियां कम हुई हैं। ये दूरियां कम हुई हैं या कम होने का दिखावा किया जा रहा है, ये जनता भी समझती है। और आपको हम बता दें कि मेरे पास जो खबरें हैं और बीजेपी नेताओं द्वारा जो कहा जा रहा है वो ये है कि ये दरअसल दिखावटी चीजें हैं।
सचिन पायलट और अशोक गहलोत शुरू से ही एक दूसरे से नाराज नजर आते थे, अभी भी नाराज हैं। हालांकि उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए या स्थिति को ध्यान में रखते हुए वो दोनों एक साथ आने की बात कर रहे हैं। ये एकदम दिखावटी चीजें हैं। अगर मैं खबरों की तरफ फिर बढ़ चलता हूं तो देखिए, सीएम अशोक गहलोत इन दिनों बीजेपी को लेकर हमलावर है। पहले तो मुख्यमंत्री ने धमाकेदार बजट पेश किया और इसके बाद वो किसान सम्मेलन में शामिल हुए। इस बात से बीजेपी को इतनी चोट नहीं पहुंची होगी जितनी परेशानी सचिन पायलट और अशोक गहलोत की एकता से हुई होगी। तो आप ये बात समझिए कि आखिरकार बीजेपी को क्यों परेशानी हो रही है सचिन पायलट और अशोक गहलोत की नजदीकियां बढ़ने को लेकर। कहीं बीजेपी ये कोशिश तो नहीं कर रही कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की नाराजगी इतनी बढ़ जाए कि वो सचिन पायलट को अपनी तरफ कर लें, और सचिन पायलट को अगर अपनी तरफ करते हैं तो बीजेपी की स्थिति राजस्थान में मजबूत हो जाएगी। आपको वैसे बता दूं कि राजस्थान में सचिन पायलट की बहुत अच्छी लोकप्रियता है, युवा लोग उन्हें पसंद करते हैं, किसान पसंद करते हैं और बाकी अन्य वर्ग के लोग भी पसंद करते हैं। तो ऐसे में बीजेपी शायद इस कोशिश में जरूर है कि वो सचिन पायलट को अपनी तरफ कर ले। खैर, ये राजनीति है और राजनीति में समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि जिस दिन राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन सरकार धराशायी हो जाएगी, और वो ये बात इनका इंतजार भी कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने ये बयान भी दिया है कि वहां पर सरकार जो है वो जल्द ही गिरने भी वाली है। यानी कि बीजेपी नेता लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में सरकार को गिराया जाए और सचिन पायलट को अपनी तरफ किया जाए। सचिन पायलट युवा नेता है, बहुत अच्छी लोकप्रियता है, बहुत अच्छा बोलते हैं, भाषण देते हैं। जिस तरह से किसान पंचायतों को वो बुला रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, उसमें हजारों की संख्या में किसान आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं। ये चीजें बताती हैं कि सचिन पायलट की वाकई में लोकप्रियता तो है और उनका जो समर्थक गुट है वो कितना मजबूत हो रहा है। अब आप ये सब इस बात से समझ सकते हैं कि सचिन पायलट की जो पंचायतें जो हो रही हैं उसमें भीड़ को देखकर, यानी कि सचिन पायलट के जो समर्थक गुट है वो भी लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं और वो लोगों तक पहुंच बना रहे हैं, वो लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। और ये बात अशोक गहलोत और उनके समर्थकों के लिए हावी हो रही है, ये बात परेशानी बन रही है। लेकिन बीजेपी अगर वक्त रहते या बीजेपी जो है स्थिति को देखते हुए सचिन पायलट को अपनी तरफ लाने की कोशिश करती है तो क्या सचिन पायलट बीजेपी में जाएंगे, ये भी अपने आप में एक सवाल है। और दरअसल मैं आपको बता दूं कि सचिन पायलट की स्थिति बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह है। दरअसल मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो सम्मान कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जाना चाहिए था वो सम्मान नहीं दिया गया, और कांग्रेस की हालत को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए और पूरी जो राजनीतिक समीकरण है उसको समझते हुए सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। और यहाँ पर राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में भी यही है। सचिन पायलट को जो मान सम्मान मिलना चाहिए, जो जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, वो जिम्मेदारी नहीं दी जा रही और अशोक गहलोत सचिन पायलट को काम नहीं करने दे रहे। तो बिल्कुल सचिन पायलट की स्थिति सिंधिया वाली है। हालांकि सचिन पायलट इस बात को समझ रहे हैं और वो अपनी स्थिति को मजबूत भी कर रहे हैं। जिस तरह से किसान पंचायतें हो रही हैं और किसान पंचायतों का सहारा लेकर वो लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, उनके समर्थक लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, और ये चीजें बताती हैं कि वाकई में सचिन पायलट बहुत ही समझदारी से वो भी कदम उठा रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि जिस तरह की स्थिति राजस्थान में बनी हुई है और जिस तरह से बीजेपी नेताओं द्वारा ये बात कही जा रही है कि राजस्थान में जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उसके कुछ समय बाद सरकार वहां गिर जाएगी, यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार कुछ इस तरह का होने वाला है जिससे सचिन पायलट और उनके समर्थकों को जगह उसमें नहीं दी जाएगी या उनके लिए ये परेशानी का सबक बन सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारी स्थिति राजस्थान में भी बन रही है और राजस्थान में अगर कांग्रेस ने समय से पहले अशोक गहलोत ने स्थिति को समझते हुए कदम नहीं उठाया तो बीजेपी मौके का फायदा उठा सकती है। और राजनीति में दरअसल देखिए होता भी यही है कि एक राजनीतिक पार्टी जो है वो मौके की फिराक में रहती है कि कब जो है वो अपना जो दांव है
वो वहां पर चले और कब जो है वो अपनी बिसात वहां पर बिछा दे। तो राजस्थान में भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें बनी हुई हैं और राजस्थान में अशोक गहलोत इन मुश्किलों को कैसे पार लगाते हैं, सचिन पायलट को कैसे अपने साथ मिलाते हैं, सचिन पायलट के समर्थकों को अपने साथ कैसे मिलाकर आगे चलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। खैर खैर बात करते हैं अशोक गहलोत की। तो अशोक गहलोत राजनीति के बहुत बड़े धुरंधर हैं। उन्हें पता है कि किस तरह से राजनीति करनी है और किस तरह से कांग्रेस को मजबूत बनाकर रखना है राजस्थान में। हालांकि ये चीजें ही बताती है कि उपचुनाव से पहले जहां पर क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाले हैं वहां पर करोड़ों रुपए की योजनाओं का उन्होंने एक निवेश की बात की जा सकती है कि उन्होंने करोड़ों रुपए की योजनाओं का ऐलान कर दिया कि वहां पर करोड़ों रुपए जो है निवेश की वहां पर लगाए जाएंगे जनता की भलाई के लिए। तो यानी कि अशोक गहलोत भी समझ रहे हैं कि बीजेपी मौके की फिराक में है और राजस्थान में उनकी मुश्किलें बिगाड़ सकती है, लेकिन अशोक गहलोत सिचुएशंस को समझ रहे हैं, अशोक गहलोत स्थिति को समझ रहे हैं और जिस तरह से स्थिति वो समझ रहे हैं और सचिन पायलट को अपने साथ मिलाकर चल रहे हैं, उनके समर्थकों को मिलाकर चल रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि फिलहाल कांग्रेस तो राजस्थान में उतनी कमजोर नहीं है जितनी बताई जा रही है। लेकिन बीजेपी जो है वो कोशिश तो लगातार ये कर रही है कि राजस्थान में किसी भी तरह से अशोक गहलोत की जो सरकार है उसको गिराया जाए और सचिन पायलट को अपनी तरफ किया जाए। बहुत सारे समीकरण बन रहे हैं, बहुत सारी तस्वीरें अभी से नजर आने लग गई हैं, बहुत सारी चीजें अभी से समझ में आ रही हैं। जनता भी समझदार है और जनता भी चीजों को समझती है। और जनता की मैं बात कर लूं तो राजस्थान में स्थिति क्या है उन्हें भी समझ में आ रहा होगा और किस तरह से अचानक से सचिन पायलट और अशोक गहलोत की दोस्ती हो गई, ये भी अपने आप में एक सवाल ही है। खैर देखते हैं क्या स्थिति बनती है सचिन पायलट अशोक गहलोत को लेकर और कब तक इनकी ये दोस्ती आगे भी बरकरार रहेगी। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दे दीजिए। नमस्कार।